नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे AMCA को लेके। आप जानते होंगे भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी जो पहली फ्लाइट है वो 2025 तक प्लान की गई है। वहीं पे AMCA में जो डाइवर्टरलेस इनटेक है वो इस साल ही प्लान में आया था, जिसको अभी कहीं भी जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन है वो नहीं दिया गया था कि AMCA में DSI होगा। लेकिन अभी हाल ही में एक पैच शेयर किया गया है जो कि AMCA के फ्लाइट टेस्ट टीम का है, और इस पैच में जो AMCA का आइकन दिया गया है वहाँ पे आप क्लियरली DSI इनटेक देख रहे होगे। सो ये प्रीटी मच ऑफिशियल हो चुका है कि AMCA में DSI इनटेक होगा, क्योंकि इस बात को एडमिट करने से डिफेंस एक्सपो के दरमियान भी जो भी ऑफिशियल थे ADA के, वो DSI को लेकर बात नहीं कर रहे थे। कुछ हद तक इस पिक्चर के थ्रू ये चीज़ आपको क्लियर दिखेगी कि AMCA में जो DSI इनटेक है वो होने वाला है। DSI इनटेक आप जानते होंगे, इसका अपने ही बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। इस तरह के जो इनटेक डिज़ाइन होते हैं उनको डिज़ाइन करना और बनाना काफ़ी सिंपल होता है अगर आप इनका कंपैरिजन करते हो जो प्रीवियस डिज़ाइन थे उनके साथ। कॉस्ट वाइज भी काफ़ी चीपर ऑप्शन है, जबकि जो वेट एडिशन है वो ये कम करेगा, जो कि इससे पहले इनटेक था उनके कंपैरिजन में तकरीबन जो वेट डिफरेंस होता है वो 300 kg के अराउंड का होता है। वहीं पे AMCA को लेकर जो फ्लाइट सिमुलेटर है वो बना लिया गया है, तैयार कर लिया गया है वो। प्लस अपडेट की बात करोगे, जो विंड टनल टेस्टिंग है वो कंडक्ट कर ली गई है, उससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसका कुछ एडिशन आप करोगे अगले डिज़ाइन में। वहीं पे AMCA के 1:1 के मॉडल पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की लोडिंग है फिजिकली वो डाल के कंडक्ट की जाएगी। हालांकि स्ट्रेस और स्ट्रेन की लोडिंग को जो फाइनाइट एलिमेंटल मॉडलिंग होती है यानी कि FEM उसमें कंडक्ट कर लिया गया है, लेकिन एक्चुअल मॉडल पे ये जो लोड है वो कैसे पड़ते हैं वो अभी करंट में चल रहा है। और ऑलरेडी AMCA के फ्लाइट सिमुलेटर पे ये देखा जा रहा है कि फ्लाइंग के टाइम पे आपको AMCA में क्या क्या चीज़ चाहिए। अभी फिलहाल जो फोकस है DRDO, ADA और HAL का वो ये है कि एक फ्लाइंग प्रोटोटाइप जल्द से जल्द तैयार किया जाए। उसमें कौन कौन से सेंसर होंगे, सेंसर फ्यूजन किस प्रकार का होगा, वो सब चीज़ें बाद में आती रहेंगी। फिलहाल जो कंप्लीट फोकस है वो AMCA को उड़ाने का है, क्योंकि बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामान होंगे, डैश सिस्टम होगा या फिर जो कोई भी एंटीना होंगे उनको बॉडी के अंदर डालना है, तो ये सब चीज़ें अगले फेज में कर ली जाएगी अगर फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली जाती है तो। जहाँ तक बात करोगे DSI इनटेक को लेकर, तो DSI इनटेक को आप किसी एक पर्टिकुलर मार्क नंबर के लिए बनाते हो, चाहे वो 1.8 हो सकता है या फिर मार्क नंबर 2 हो सकता है। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर मार्क नंबर के लिए उसको बना दिया, अगर उस मार्क नंबर से ऊपर फ्लाई करते हो आप, तो कहीं ना कहीं जो एक शॉक वेव है वो जनरेट होती है जो आपके इंजन में एंटर करती है और वो आपके इंजन की लाइफ को डिग्रेड करती है। और वहीं पे एक लंबे समय तक डिजाइन किए गए मार्क नंबर से ऊपर रहते हो तो जो आपके एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है उसकी भी जो लाइफ है वो नीचे जाती है। इसको कोप अप करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने इंजन में जो वेरिएबल नोजल है वो दे दो, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, जैसा भी हो। अगर आप वेरिएबल नोजल दे देते हो तो जब भी आप करोगे ओवर स्पीडिंग DSI इनटेक के स्पीड डिजाइन के ऊपर, तो वहाँ पे जो आपका वेरिएबल नोजल है वो आपको असिस्ट करता है शॉक वेव को कोप अप करने में। तो ये है आपके AMCA को लेके अपडेट, जहाँ पे AMCA के एक्चुअल मॉडल पे स्ट्रेस को लेके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा, तो उसकी जो स्टडीज है ग्राउंड मॉडल पे वो चल रही है। बात करते हो अगले अपडेट की, जो कि फैल्कन AWACS के प्रोक्योरमेंट को लेके है। आप जानते होंगे फैल्कन AWACS के 2 और यूनिट प्रोक्योर किए जाने थे 2009-2011 डील के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे इस डील की जो कीमत थी वो $1 बिलियन के अराउंड थी, और कहीं ना कहीं ये जो कीमत है वो बढ़ा दी गई थी अभी हाल फिलहाल में। लेकिन इसको लेकर अपडेट ऐसे हैं कि 2 और फैल्कन AWACS को इजराइल से प्रोक्योर करने के लिए जो अनुमति है वो जल्द ही दी जाएगी, क्योंकि जो फाइल्स हैं वो पहुँचने वाली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, यानी कि CCS के पास। फैल्कन AWACS को लेकर आप जानती होंगे, यहाँ पे जो आपका फैल्कन है वो एक रडार है जो कि माउंट किया गया है रशियन इल्यूशन 76 पे, और ये 2 और जो फैल्कन खरीदने की प्लानिंग है ये एडवांस होंगे जो अभी करंट में IAF के पास है उनसे। सो बेसिकली जो भी आपका LSC है उस रीजन को देखते हुए एक 360 वाला लॉन्ग रेंज का जो AWACS सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं IAF को है, और उसे ही देखते हुए ये जो प्रोक्योरमेंट है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। आप जानते होंगे जो भारत का अपना 360 डिग्री वाला जो CABS का AWACS सिस्टम वो ऑलरेडी तैयार है, उसको प्लेटफॉर्म पे माउंट करना है और देखना है कि किस तरह का जो एरोडायनामिक है वो मिलता है। तो इसके लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए थे 2015 में, जिसके अंतर्गत DRDO की लैब CABS ने ये 360 डिग्री वाला जो पैनल है, रडार पैनल, वो बनाया था जो कि ESA मॉड्यूल बेस्ड है। तो ये एडिशनल 2 और फैल्कन का जो प्रोक्योरमेंट है वो जल्दी किया जाएगा। बात करोगे अगले अपडेट की, जो कि SWARM ड्रोन को लेके है। तो बेंगलोर की एक कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी US के साथ मिलके जो SWARM ड्रोन है वो डेवलप कर रही है, जो कि एयर से लॉन्च किया जा सकेगा। ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जा रहा है, ये जो कोलैबोरेशन है यानी कि DTTI के अंतर्गत। तो इनका जो ये प्रोजेक्ट है वो 2023-2024 तक तैयार हो जाएगा, जहाँ पे जो एयर लॉन्चेबल ड्रोन है वो US एयरफोर्स के रिसर्च लैब के साथ मिलकर बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।